अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए स्टडी वीज़ा के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स का जो सबसे पहला और मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी हो, उसकी फीस कम हो और वीज़ा रेशो जिस कंट्री को वो चूज कर रहे हैं उसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा हो, यानी रिजेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर हो। तो ऐसा ही एक कंट्री जिसको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है लेटविया। लेटविया के वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। लास्ट इनटेक में 100% वीज़ा रेशो रही है इसकी। यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हैं, उनकी फीस भी रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। ओवरऑल जो बजट है पाकिस्तान से मूव करने से पहले पहले तक जितने पैसे उसके खर्च होंगे वो भी मुनासिब है। तो इस कंट्री को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मैं आपको लेटविया के बारे में इस वीडियो में कोई 5 से 6 चीजों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि इनटेक इस टाइम कौन सी अवेलेबल है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगी, उसके बाद कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, बैचलर्स और मास्टर में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं यहाँ से मूव करने के लिए स्टूडेंट के पास। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे कि एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ से टेस्टेड होने चाहिए, क्या क्या चीज आपको चाहिए। एट द एंड हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्टूडेंट्स को वहां जाकर अपनी स्टडीज कैरी करने में कोई इशू तो नहीं होता है। वीडियो को देखते रहिए। जी, तो इस टाइम 2025 के सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन लेने स्टार्ट कर दिए हैं लेटविया कंट्री के अंदर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, 1 बाय 1 ओपन हो भी रही हैं। आज से जो भी एप्लीकेशंस जाएंगी लेटविया में वो सितंबर 2025 के लिए होंगी। यूनिवर्सिटीज में आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी हैं लेटविया के अंदर। लेटविया के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, लेटवियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेटविया है, उसके अलावा राइसेबा यूनिवर्सिटी है, इस्मा यूनिवर्सिटी है, TSI यूनिवर्सिटी है, रिगा बिजनेस स्कूल है, रिगा एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, लिपाया यूनिवर्सिटी है, बाल्टिक इंटरनेशनल एकेडमी है, रिगा स्ट्रेंडिस यूनिवर्सिटी है, टूरिबा यूनिवर्सिटी है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है, लेटवियन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। ये सब वो यूनिवर्सिटीज हैं जो पाकिस्तानियों को एडमिशन देती हैं। वीजा प्रोसेस के अंदर इनका इम्पैक्ट है, रैंक अच्छा है। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के वीजाज भी रिजेक्ट नहीं होते। बैचलर और मास्टर्स दोनों के कोर्सेज बहुत ज्यादा वेराइटी है इस कंट्री में। कुछ कोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से अवेलेबल हैं। लेटविया के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, IT के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बिजनेस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फूड क्वालिटी एंड इनोवेशन के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग, इकोनॉमिक्स, बायोसिस्टम्स, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज, एग्री इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर बिजनेस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, कल्चरल लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, यूरोपियन लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, ऑप्टोमेट्री, डेंटिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंसेज, मेडिसिन, इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल वर्क, बायोस्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, टूरिज्म के सब्जेक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स, ये सब अवेलेबल हैं बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों में। रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपको बैचलर में अप्लाई करने के लिए आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स, अगर तो उनके ऊपर सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन है तो जस्ट सर्टिफिकेट्स, अगर नहीं है तो साथ में उनके रिजल्ट कार्ड्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपने IBCC और मुफा से अटेस्ट करवाने हैं, फिर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए। मोटिवेशन लेटर आपने बहुत अच्छा सा लिखना है। उसके अंदर आपने अपना बैकग्राउंड, अपनी जो आपकी लास्ट इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया है वो, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसके बारे में आपने लिखना है, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखना है, एक बेस्ट मोटिवेशन लेटर लिख के देना है। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके मोटिवेशनल इंटरव्यू में भी। फिर उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको आपके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिल जाता है। आपको IELTS की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास IELTS, PTE या TOEFL है तो वो प्लस पॉइंट्स हैं, अदरवाइज उनकी जरूरत नहीं है लेटविया में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट जो कि IBCC और मुफा से टेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री और बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट्स ये HEC और मुफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए। समटाइम्स बैचलर्स के प्रोग्राम में टेस्ट भी होता है जो कि जनरल सा होता है, आपकी लास्ट डिग्री में से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मास्टर्स
के प्रोग्राम में टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू होता है। वीजा जब आप फाइल करते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको यही सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अपोस्टाइल होने चाहिए। ओके, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने हैं जो आपने एडमिशन के वक्त सिर्फ सिंपली मोफा अटेस्ट करवाए थे। उसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स चाहिए, आपने उनके सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में बताना है कि वो कहां से कमाते हैं, उसको सारा जस्टिफाई करना है। टॉप 7 कंसल्टेंट्स बहुत अच्छी जामिया और बेहतरीन बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में गाइड करते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अपोस्टाइल होना चाहिए। आपको अकोमोडेशन लेटर चाहिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले, या कहीं भी जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है वहां से आप कोई भी प्राइवेट अकोमोडेशन भी बुक करवा सकते हो। उसके अलावा आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, आपको इनविटेशन नंबर चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स आपकी एप्लीकेशन वीजा फाइल के लिए। तो ये है रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको चीजें चाहिए आपकी एप्लीकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, प्लस आपका वीजा फाइल करने के लिए। अब हम बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए और कितनी देर से रखी हुई हो। तो देखिए, बैंक स्टेटमेंट आपको लेटविया के लिए 3 to 6 मंथ्स ओल्ड चाहिए। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप 18 साल से ज्यादा एज के हैं तो आपके अपने अकाउंट में यानी स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। 3 महीने ओल्ड आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। आपके स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स साथ लगेंगी। बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन 25 लाख की चाहिए लेटविया के लिए। अब हम ओवरऑल लेटविया के लिए जो बजट रिक्वायर्ड होता है उसकी डिस्कशंस कर लेते हैं। तो आपको ओवरऑल बजट जो है उसके अंदर सबसे पहले देखना होता है कि आपकी कंसल्टेंट की फी क्या है, उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फी क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे कितने पैसे लगेंगे उनको अटेस्ट वगैरह करवाने में, आपकी जो है वो वीजा फी क्या है, क्योंकि लेटविया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं होती तो आपको लेटविया का बायोमेट्रिक और इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ता है यूएई। तो आपको यूएई का विजिट वीजा, यूएई का 2 साइडेड ट्रेवल टिकट, एयर टिकट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी ओवरऑल आपका जो है वो तकरीबन 20 से 22 लाख जो है वो लगता है। जो एप्लीकेशन फी होती है वो तकरीबन 50, 100 और 150 यूरोज होती है। लेटविया के अंदर एवरेज ट्यूशन फी 3000 से लेके 5000 यूरोज पर एनम है। उसके अलावा आपको जो है वो आपका जो दुबई का विजिट है, आपको रिटर्न टिकट चाहिए दुबई का, आपको वहां पर स्टे प्लस आपको वहां पर खाने पीने के पैसे चाहिए। आपको एम्बेसी के अंदर जो आपने वीजा फी देनी है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं उसके तकरीबन जो है वो 12 से 15 हजार आपको चाहिए होते हैं। अब हम ओवरऑल बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान से लेटविया मूव होने तक आपको कितना बजट चाहिए। तो आपको तकरीबन कुछ पॉइंट्स जो है वो ज़हन में रखने होते हैं अपना बजट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको अपने कंसल्टेंट की फी के बारे में सोचना है कि वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसकी एप्लीकेशन फी का पता होना चाहिए जो कि 50 यूरो, 100 यूरो या 150 यूरो तक होती है। हम टॉप 7 कंसल्टेंट्स अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कराइए। हो सकता है कि पहली जगह पे आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपोजर होता है। बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट गो में ही क्वालिफाई कर जाते हैं, बट आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करवाना जरूर चाहिए। तो उस चीज को आप देखिए। एप्लीकेशन फी, फिर ट्यूशन फी जो है वो 3000 से 5000 यूरोज के दरमियान में होती है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन की फी है वो 10 से 15,000 पाकिस्तानी रुपीज है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है, आप वीजा अप्लाई करते हो, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट पेड मिलती हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं मिलती। पेड अपॉइंटमेंट तकरीबन कोई 1 से 2 लाख के दरमियान में मिल जाती है और इजीली मिल जाती है लेटविया की जो अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद आप दुबई का विजिट वीजा अप्लाई करते हो, उसके चार्जेस, दुबई का जो है वो 2 वे टिकट जो है तकरीबन 2 लाख के करीब उसके चार्जेस, वहां पर रहने के और खाने पीने के चार्जेस। अगर कोई वहां पर आपको कोई अपना मिल गया है जिसके पास आप रुक सकते हो तो आपके वो भी माइनस हो जाते हैं चार्जेस उसमें से। उसके बाद आप वीजा का जो रिजल्ट्स आपने लेने होते हैं वो आप 3 टाइप के हैं, वो आप 3 टाइप की एप्लीकेशंस दे सकते हैं। पहली है कि अगर आप 5 दिन के अंदर ही अपना वीजा रिजल्ट लेना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपने 400 यूरोज पे करने होते हैं एम्बेसी को। अगर आप 15 डेज में अपना डिसीजन लेना चाहते हो तो आपने 200 यूरोज एम्बेसी को पे करने होते हैं। अगर आप नॉर्मल वीजा डिसीजन लेना चाहते हो तो आपने 100 यूरो एम्बेसी को पे करना होता है। उसके बाद आप उसके हिसाब से देखिए कि आपने कितने दिन वाला डिसीजन जो है वो लेना है। उसके हिसाब से आप अपना टूर प्लान कीजिए कि आप दुबई में ही रुकेंगे या वापस पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि आपको एक दफा फिर से एम्बेसी विजिट करना होती है। जब आपका पॉजिटिव डिसीजन आता है तो आपको डी टाइप वीजा पेस्ट करवाना होता है खुद वहां पर जाके, ठीक है। तो फिर आपका जब डी टाइप वीजा पेस्ट होता है तो फिर आप जो है वो लेटविया में फ्लाई करने के काबिल होते हो, देन आप मूव कर सकते हो वहां से आगे। तो इस तरह जो टोटल बजट है वो तकरीबन 22 लाख के करीब पहुंच
पहुंचता है, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है पाकिस्तान से यूरोपियन शेंजन कंट्री में मूव करने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा प्रोसेस जो है वो कितने टाइम में हो जाता है। तो ये तकरीबन 6 से 7 महीने का प्रोसेस है। यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस अभी ओपन हो गए हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो, अपनी एप्लीकेशन फी पे करते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपसे मोटिवेशनल इंटरव्यू लेती है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स AIC तक जाते हैं। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स, उनका एक वेरिफिकेशन वाला इंस्टीट्यूट है AIC, वहां भेजती है। वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं बच्चे के, उनके कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरीफाई होते हैं, क्या वो करेक्ट हैं, क्या वो जाली तो नहीं है, क्या वो अटेस्टेड हैं प्रॉपर्ली। AIC फिर एक रिपोर्ट बनाकर यूनिवर्सिटी को भेजता है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। देन यूनिवर्सिटी बच्चे को ऑफर लेटर भेजती है। AIC का डिसीजन देने का जो नॉर्मल टाइम है वो 3 वीक्स से 5 वीक्स तक है। उसके ऊपर कोई भी AIC जो है वो एक अलग इंस्टीट्यूट है। AIC के ऊपर किसी भी इदारे का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। वो अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी और इदारा उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जल्दी भेजें। आपको उसका वेट करना ही करना है। देन आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद आप अपनी फीस जमा कराते हो, आपका फाइनल डिसीजन आता है। देन आपका इन्विटेशन नंबर आता है। एक महीना तकरीबन इस पूरे काम को लग जाता है। देन आपका अपॉइंटमेंट का जो है वो पॉइंट आता है कि आपने अब अपॉइंटमेंट बुक करानी है। इन्विटेशन नंबर आने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हो। अपॉइंटमेंट आपको जिस डेट की मिलती है तब तक आपने अपनी पूरी वीजा फाइल प्रिपेयर करके, ठीक है, वो साथ लेके जानी है। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, देन आप अपना दुबई का विजिट प्लान करते हो। आप दुबई का वीजा लेते हो। देन आप दुबई की एयर टिकट्स लेते हो, वहां पहुंचते हो, VFS करवाते हो, इंटरव्यू देते हो, ठीक है। देन आपका जो है ना वो डिसीजन आता है, जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया उसके अकॉर्डिंगली। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 7 मंथ्स ले जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लैटविया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। लैटविया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। 6, 7, 8 यूरोज आपको वेजेस मिलते हैं पर, और आप 20 से 25 घंटे आपको काम करना अलाउ होता है। समर्स में या छुट्टियों में, समर ब्रेक में आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज इजीली मैनेज कर लेते हो वहां पर। आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आप तकरीबन 400-450 यूरोज के अंदर आपकी अकोमोडेशन, आपका रहना, खाना पीना और आपका जो सारा आना जाना है वो कवर हो जाता है। ओके, आप डिफरेंट टाइप की जॉब्स कर सकते हैं वहां पे आप फूड डिलीवरीज कर सकते हैं, जो कि साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक और कार पे होती हैं। आप इंडोर जॉब्स कर सकते हैं। आप स्टोर कीपर बन सकते हैं। आप होटल के अंदर जॉब कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट की या वेटर की या कोई भी रिसेप्शनिस्ट की। आप बार्बर शॉप पे काम कर सकते हो। आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो बच्चों को। आप लेडीज जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो सैलून में काम कर सकती हैं। आप वहां पे टैक्सी ड्राइवर्स बन सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज। देन आपका PSW होता है जो 1 से 1.5 साल का होता है। उसके अंदर आपके पास सेटलमेंट के बेस्ट चांसेस हैं। लैटविया की सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि आप अपने स्पाउस को भी वहां बुला सकते हैं। ठीक है, आप वहां गए, 3 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप अपने स्पाउस के लिए एप्लीकेशन दें और वो आपके पास 2 या 3 महीने के अंदर आपका स्पाउस आपको ज्वाइन कर लेता है। लैटविया के अंदर अप्लाई करने के लिए, पूरा प्रोसेस करवाने के लिए टॉप 7 कंसल्टेंट्स की खिदमत लीजिए। हम अपनी एक्सपर्ट टीम को लैटवियन एडमिशंस और एप्लीकेशंस और वीजा कंसल्टेंसी के हवाले से टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम बहुत एक्सपर्ट है। हमारे लास्ट टाइम 100% वीजा रेशो रही है। कोई भी स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं हुआ। बेस्ट रिजल्ट्स हैं। टॉप 7 कंसल्टेंट्स पे हमेशा की तरह रिलाई कीजिए। और एप्लीकेशंस हमने लेनी स्टार्ट कर दी हैं। साइन अप्स हम ले रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस ओपन हो रहे हैं। कंसीडर कीजिए और कम बजट में शेंजन जोन में जाइए। थैंक यू।